दोस्तों school.com के द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के एक और नए टॉपिक के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके सपोर्ट से मोटिवेट होकर के ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस लेकर के हाजिर होते रहें। चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है नाउन्स कम वर्ब्स, यानी ऐसी नाउन्स जो वर्ब्स का भी काम करती हैं या अदर कोई पार्ट ऑफ स्पीच का भी काम करती हैं। तो हम अब कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं, जितना ही हमारा बोर्ड का साइज है उस पर कुछ एक वर्ड समझाने की कोशिश की है कि आप इनको एक ही अर्थ में ना लें, कुछ और भी अर्थ इनके हो सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इधर वाली सीरीज में कि आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं तो हमने यहाँ पर नाउन के रूप में भी इनका मीनिंग लिखा है और यहाँ वर्ब के रूप में भी मीनिंग लिखा है। तो सबसे पहला वर्ड जो आप देख पा रहे हैं वो है हमारा बुक। तो आप देखते हैं कि बुक का जो नाउन में मीनिंग होता है किताब, पुस्तक, लेकिन वर्ब में इसका मतलब हो जाता है आरक्षित करना, यानी टू रिजर्व, यानी कोई चीज को आप आरक्षित कर लेते हैं, उसको पहले से रिजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग वर्ब में आरक्षित हो जाता है। दूसरा है प्ले। अब प्ले का मतलब होता है हमारे नाटक नाउन के अंदर, लेकिन जैसे ये वर्ब में जाता है तब इसके जो दो अर्थ हैं वो जाते हैं कि या तो कोई चीज को बजाना जैसे प्ले द फ्लूट और या फिर खेलना प्ले क्रिकेट, इस तरह से। फिर है मिल्क। ये सारे वर्ड्स वही हैं जो आप रोज सुनते हैं, लेकिन इनको हम एक ही अर्थ में सुनते आ रहे हैं। मिल्क का अर्थ होता है दूध और नाउन के रूप में, और वहीं पे वर्ब में इसका अर्थ होता है दूधना, जैसे मिल्क द काउ, इस तरह से। फिर है वाटर। वाटर का एक मतलब होता है जल नाउन में, और वहीं इसका जो वर्ब के रूप में होता है सींचना, जिसको हम इरिगेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। प्लांट। प्लांट का मतलब पौधा, और प्लांट का मतलब वर्ब के अंदर हो जाता है पौधा लगाना। ऐसे ही ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी नाउन के रूप में, और वर्ब के फॉर्म में इसका होता है प्रशिक्षित करना। ऐसे ही काऊ का मतलब नाउन के रूप में गाय, और काऊ का वर्ब के रूप में काटना। ये वर्ब इंग्लिश जो क्लास जो इंग्लिश की जो बुक है 10th क्लास की गोल्डन रेज, उसके एक चैप्टर 4th चैप्टर में है टेल्स ऑफ बिश्नोईज, तो उसमें ये काउ वर्ब का यूज किया गया है। दे वर काउड, यानी उन्हें काट दिया गया। तो इसलिए ये मैंने वर्ब यहाँ ली है कि ताकि लोगों को इसका अर्थ पता लग जाए। उसके बाद में क्रो। क्रो का मतलब कौवा भी होता है, और कोई काम काम करने की आवाज के लिए भी क्रो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। द क्रो वॉज क्रोविंग, इस तरह से, या कॉविंग भी आप कह सकते हैं, दोनों ही अर्थ सही है। फिर है फोन। फोन का अर्थ होता है दूरभाष यंत्र, और उसका वर्ब में हो जाता है फोन करना, जैसे ही फोन्ड मी यस्टरडे, फोन किया। फिर है स्मेल का अर्थ होता है गंध, जैसे कोई भी गंध होती है उसको स्मेल बोलते हैं, और उसको सूंघने के लिए भी हम इसके अर्थ में इस्तेमाल करते हैं वर्ब के रूप में। फिर देखिए लुक। लुक का नाउन में होता है भाव, जैसे कि ही इज वेयरिंग है सैड लुक, तो यहाँ पर लुक का मतलब भाव, और देखना और दिखना भी होता है। ही लुक्स अपसेट और ही लुक्ड अप, तो इस तरह से देखना दिखना भी अर्थ वर्ब के अंदर भी इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ प्ले का है बजाना खेलना, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है कि अगर ही प्लेज द फ्लूट है तब तो वो बांसुरी बजाता है, और अगर ही प्लेज क्रिकेट है तो वहां पर इसका मतलब हो जाएगा वो खेलता है। ये नहीं कि भी क्रिकेट बजाता है और बांसुरी खेलता है, ऐसा नहीं होगा उसका अर्थ। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन कक्ष, जैसे ही इज इन द स्टडी, की वो अध्ययन कक्ष में है, और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। फिर है नेम का अर्थ नाम भी होता है, और इसका अर्थ नेम का अर्थ नाम देना भी वर्ब के, जैसे नेम एनी 5 नेम्स ऑफ फ्रूट, नेम एनी 5 फ्रूट्स, तो यहाँ पर जैसे अब नेम का अर्थ हो गया, नाम वर्ब के अर्थ में चला गया। कोइन का मतलब सिक्का, और कोइन का मतलब होता है निर्मित करना, जैसे शेक्सपियर कोइंड 2500 वर्ड्स हिमसेल्फ फ्रॉम उसने 2500 शब्द अपनी तरफ से निर्मित किए थे। तो वहां पर कोइन का जो इस्तेमाल है वो निर्मित करने के लिए हो जाएगा। ये एसएसटी में बहुत बार आता है इसका यूज कोइन का, कि जैसे उन्होंने कोइंड मैनी टर्म्स टू इंडिकेट देम, तो इस तरह से कोइन का इस्तेमाल होता है सिक्का और निर्मित करना। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और लाइट का मतलब होता है जलाना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिट होती है, ये LIT और LIT। उसके बाद देखें रेकर्ड। अब ये नाउन के रूप में इसका साउंड भी कई वर्ड्स का अलग हो जाता है।
जैसे ये नाउन में जब बोला जाएगा तब तो इसको बोलेंगे रेकर्ड, रेकर्ड, और जब इसको वर्ब में बोला जाएगा तब इसका हो जाएगा रिकॉर्ड। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप उसको साउंड से ही पहचाने की है, जैसे LIV, जब आप LIV बोलते हैं तो उसका लिव भी होता है वर्ब के फॉर्म में, और एडजेक्टिव में होता है उसका लाइव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि साउंड बदल जाता है। फिर देखिए कोच, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, और कोच का मतलब होता है प्रशिक्षण देना। कोच का मतलब ट्रेन का डिब्बा भी होता है, रेलगाड़ी का डिब्बा। फिर साउंड का मतलब होता है ध्वनि, और साउंड का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी टू अपीयर, टू सीन, कोई चीज का लगना हमको कि भाई हाँ ये चीज ऐसी है कि ऐसी है। फिर शूट का मतलब कौपल, शाखा होता है, और शूट का मतलब गोली मारना भी होता है, दर्शाना भी होता है। अब अगर मान लीजिए आप किसी को फोन करो और वो आप उससे पूछो कि आप क्या कर रहे हो, वो बोल दे कि मैं शूटिंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो गोली चला रहा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कोई वीडियो शूट कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद में हाइड का मतलब होता है त्वचा, नाउन के फॉर्म में हाइड, और साथ में जैसे पशुओं की त्वचा को हाइड बोलेंगे अगर आप उसको यूज करें तो। और लिटरेचर के अंदर, पोएम्स के अंदर तो हाइड ही आएगा अगर स्किन की जगह इस्तेमाल उसका। उसके बाद देखें छिपना और छिपाना, ये वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो अब ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें कुछ एक वर्ड, जैसे लाइट ले लीजिए। अब लाइट नाउन भी है, लाइट जो है वो वर्ब भी है, और लाइट जो है वो एक एडजेक्टिव भी हो जाता है, और इसका एडजेक्टिव भी क्या हो जाता है, हल्का। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि मतलब अलग काम कर रहा है। ऐसे साउंड है तो साउंड नाउन में तो है ध्वनि, और वर्ब में प्रतीत होना, और एडजेक्टिव इसका हो जाता है बहुत अच्छी, या अच्छी बोल दीजिए साउंड, जैसे बोलते हैं ना I took a sound sleep। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छी के अर्थ में साउंड आ जाता है। तो ये कई सारे शूट का एक अर्थ और भी होता है। जैसे अगर आप कोई बोले कि भाई मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि शूट, चलिए बोलिए, बोलने के अर्थ में आ सकता है यहाँ पर ये जो शूट वर्ब है। तो इस तरह से कई सारे इसके अंदर आपको ये और भी इनके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लग सकता है। तो थोड़ा ध्यान से इनको देख करके अच्छे तरीके से, और फिर आप इनके अर्थ निकालें, इनकी कॉम्प्रिहेंशन करें, क्योंकि अगर आपने गलत समझ लिया तो आपका अर्थ गलत हो सकता है, और उससे फिर आपका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। तो आप मतलब आपका मजाक उठ सकता है अगर आप गलत अर्थ समझ गए तो। वैसे तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ फूल्स, लेकिन हमें फूल्स बनने से बचना है। तो वो बचना कैसे, इस तरह से आप इसका नॉलेज परफेक्ट कर लीजिए ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसे मतलब समझेंगे, और लोगों को भी इसे शेयर और सब्सक्राइब, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इसे शेयर करेंगे, ताकि लोग इसे और भी देखें, ताकि उन्हें भी इसका पता लगे, और आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन के साथ औरों की भी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी कर दें। तो देखते रहिए हमारे वीडियोज ऐसे ही, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।